कश्यप पर जो केस पटना आर्थिक इकाई में अपराध इकाई में हुआ है, वो उस थाना आर्थिक अपराध इकाई के थाना के लायक वो केस है कि नहीं है? आरोप लगा रही है कि सरकार प्रशासन के यहाँ ऐसे ऐसे किए हैं। वो तो निर्णय कोर्ट करेगी कि दोषी हैं कि नहीं है। इसी मामला से जुड़ा केस, इसी टाइप का केस वहाँ भी हुआ है, तो वहाँ आर्थिक अपराध इकाई में नहीं हुआ है, सब केस थाना में हुआ है। आरोपित किया गया, तो अगर आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच करे या बिहार पुलिस की साधारण थाना के आईओ इसकी जांच करें, कोर्ट में जो कागज देंगे तो नियम संगत, तो चाहे जो भी इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी एजेंसी करे, नियम संगत ही कार्रवाई कोर्ट करेगी, चाहे थाना करे चाहे आर्थिक अपराध इकाई करे। एक आदमी पर 3 FIR एक ही संबंध में क्यों? एक ही घटना के लिए 3 FIR। अच्छा, तो कोर्ट को ये करना है, कोर्ट अपना देखेगी कि वेदर इट इज मेंटेनेबल और नॉट। आपसे ये जानना हम चाह रहे हैं कि ये केस आर्थिक अपराध इकाई का बनता है कि नहीं? मेरे समझ से तो नहीं बनता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं मनीष कश्यप के वकील साहब से। बेतिया कोर्ट में ये उनका सारा केस देखते हैं, राजेश कुमार मिश्रा जी। अब इनसे हम बात ये करेंगे कि मनीष कश्यप पर जो केस पटना आर्थिक इकाई में अपराध इकाई में हुआ है, वो उस थाना आर्थिक अपराध इकाई के थाना के लायक वो केस है कि नहीं है? वकील साहब जी, आपका आपका स्वागत है जी। थैंक यू। हमको ये बताइए कि मनीष कश्यप पर तो आप पहले का जो बेतिया में जो केस है वो सब देख रहे हैं, सब पर बेल में है, एक में कुर्की जब्ती हुआ है जी जी। उसमें भी अपना मतलब कोर्ट में एक ढंग से उनके जो भी कानूनी प्रक्रिया उसको कर लिया गया है। अब पटना के केस के बारे में हम ये पूछेंगे कि आपसे ये बताइए कि आप वो जो केस FIR हुआ है पटना आर्थिक इकाई अपराध इकाई में, वो केस उस थाना के लायक है? नहीं, जहाँ तक कानून की दृष्टि से सोचा जाए तो आर्थिक अपराध इकाई का कोई केस बनता नहीं है। वो इसलिए कि आर्थिक अपराध से रिलेटेड कोई अपराध हुआ ही नहीं है। यह मैटर सिर्फ उनका किसी YouTube वीडियो को लेकर के है कि वह फेक वीडियो इनके द्वारा प्रसारित करके समाज में वैमनस्यता, भय और बिहारी मजदूरों में एक भय का माहौल क्रिएट किया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द को क्षति हुई। और साथ ही उनका ये आरोप है कि 2 राज्य के बीच का जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है एक षड्यंत्र के तहत। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मामलों के लिए आर्थिक अपराध इकाई में कोई विवाद होना। ये तो उन पर आरोप लगा रही है कि सरकार प्रशासन के यहाँ ऐसे ऐसे किए हैं। वो तो निर्णय कोर्ट करेगी कि दोषी हैं कि नहीं है कि नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि तमिलनाडु पर भी उन पर बहुत सारा केस है इस मामला को लेकर। उसका ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। सुनते हैं कि तमिलनाडु पुलिस के द्वारा भी ले गई है, पुलिस तो केस है तभी तो ले गई है। हाँ, तभी ले गई। उसमें प्रोड्यूस किया है तब तो नहीं, केस नहीं भी हो और जांच पड़ताल करने के लिए भी, इंक्वायरी करने के लिए भी पुलिस को अधिकार है कि वो किसी को ले सकती है और लेके जा सकती है। लेकिन ऐसा आ रहा है सुनने में और देखने में भी कि केस वहाँ हुआ है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि केस हुआ हो। अच्छा, ये बताइए कि आर्थिक अपराध इकाई में तमिलनाडु में कोई केस नहीं हुआ है? जब इसी मामला से जुड़ा केस, इसी टाइप का केस वहाँ भी हुआ है, तो वहाँ आर्थिक अपराध इकाई में नहीं हुआ है, सब केस थाना में हुआ है। अब ये भी मुझे मैंने जानकारी नहीं। इस नेचर का केस जो है आर्थिक अपराध इकाई का तो ये बनता ही नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई का कोई वाद तो नहीं चलने लायक। तो आर्थिक अपराध इकाई का जब ये वाद नहीं बनता है, तो जैसे तमिलनाडु में अन्य थानाओं में, विभिन्न थानाओं में केस किया गया आरोप के को सपोर्ट करते हुए, वैसे ही बिहार में भी होना चाहिए था ना। अगर करना ही था तो करने के लिए तो किसी सामान्य थाने में भी किया जा सकता था। आर्थिक अपराध इकाई में केस करना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं था, इसलिए कि कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ ही नहीं है इनके द्वारा। अब कहने का मतलब कि अगर आरोपित किया गया इनको, तो हम ये कह रहे हैं कि आरोपित किया गया, तो अगर आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच करे या बिहार पुलिस की साधारण थाना के आईओ इसकी जांच करें, कोर्ट में जो कागज देंगे तो नियम संगत, तो चाहे जो भी इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी एजेंसी करे, नियम संगत ही कार्रवाई कोर्ट करेगी, चाहे थाना करे चाहे आर्थिक अपराध इकाई करे।
नहीं, दोनों परिस्थिति में तो नियम संगत ही कार्रवाई होगी। कोर्ट में तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि नॉर्मल थाना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई का थाना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कोर्ट को अपने प्रोसीजर को फॉलो करना है और प्रोसीजर के तहत आर्थिक अपराध इकाई को भी लगता है कि मामला ये दो राज्यों के बीच के रिलेटेड है या फेक वीडियो से रिलेटेड है, तो उन्हीं धाराओं में पुलिस इसमें चार्जशीट करेगी या फाइनल फॉर्म सबमिट करेगी। यदि पुलिस को लगता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि इकोनॉमिकली कोई ऑफेंस हुआ नहीं है, तो वैसी धाराओं में कोई चार्जशीट पुलिस नहीं करेगी, नियमतः नहीं करेगी। करेगी भी तो फिर आगे फर्दर उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी और कोर्ट को जजमेंट करना है कि वेदर द ऑफेंस वाज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस वाज क्रिएटेड और नॉट। पटना में और भी FIR हुआ इस FIR के अलावा? जी, पटना आर्थिक अपराध इकाई में एक केस हुआ था, केस संख्या 3/2023 पहला केस है। उसके बाद भी 2 केस और हुए हैं। किससे संबंधित है? इन्हीं फेक वीडियो से ही रिलेटेड है। तो फिर एक आदमी पर 3 FIR एक ही संबंध में क्यों? एक ही घटना के लिए 3 FIR। अच्छा, तो कोर्ट को ये करना है, कोर्ट अपना देखेगी कि वेदर इट इज मेंटेनेबल और नॉट। टोटली हमारा आपसे ये जानना हम चाह रहे हैं कि ये केस आर्थिक अपराध इकाई का बनता है कि नहीं? मेरे समझ से तो नहीं बनता है। तो यहाँ भी क्या ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है? हो सकता है। मैं भी केस माने आर्थिक अपराध इकाई का ये नहीं, नॉर्मल थाना में भी हो सकता है, तो आर्थिक अपराध इकाई में देने का औचित्य कुछ क्या अलग हो सकता है? औचित्य क्या है अब उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। वैसा जब उस केस का उस थाना का केस बनता ही नहीं है, तो जैसे तमिलनाडु में नॉर्मल थानाओं में केस हुआ, आरोपित किया गया, आरोप लगाया गया, वैसे ही यहाँ भी नॉर्मल थाना में होना चाहिए था। नहीं, आपका सेंस है, आप जानना ये चाहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई पटना में क्यों केस हुआ। तो यदि वहाँ हो भी गया तो उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोर्ट को यदि लगता है कि आर्थिक अपराध कुछ हुआ नहीं है, वैसे परिस्थिति में ये FIR क्वेश कर देगी कोर्ट। कोर्ट सर्वोपरि है। पुलिस यदि जांच करती है, जांच में वैसा मामला नहीं आता है, तो कोर्ट आफ्टर ऑल इसको देखेगी और क्वेश कर देगी, इनको रिलीफ मिलेगा। तो सुना आप लोगों ने कि आर्थिक अपराध इकाई में जो मनीष कश्यप पर FIR हुआ है, वो केस उस थाना के लायक ही नहीं है, क्योंकि जैसे तमिलनाडु में अन्य थानाओं में केस हुआ है, वैसे अगर केस करना ही था, आरोपित बनाना ही था, आरोप लगाना ही था, तो नॉर्मल थानाओं में केस हो सकता था। ये भी एक तरह से नियम को अनदेखी किया गया है।